Welcome back once again after the break. GZ Sahab, Federal Reserve Bank, and you were telling us how it's privately owned. देखिए हम एक बात जो बात बड़ी इंटरेस्टिंग है यहाँ पे कि फेडरल रिजर्व तो बनाया प्राइवेट यहूदियों ने। ये हैं कौन लोग? ये कौन लोग हैं जिनमें इतनी ताकत है कि इन्होंने अमेरिकन गवर्नमेंट से वो हक छीन लिया कि अमेरिकन गवर्नमेंट अपनी करेंसी जारी नहीं कर सकती और अमेरिकी हुकूमत को जब $1 भी चाहिए होता है तो वो कर्ज लेती है प्राइवेट यहूदी बैंकरों से। और सिर्फ वो यहूदी नहीं है, इनमें न्योकॉन्स जायनिस्ट भी हैं। ये वो यहूदी, वो ईसाई या वो लोग कि जो यहूदी तो नहीं है लेकिन यहूदियों के एजेंडे पे हैं। इनके लिए एक नाम है, ये नाम, ये वो लोग कि जिन्होंने इस पूरी यूएस बैंकिंग सिस्टम और कॉर्पोरेशन को बनाया और पूरी दुनिया में इनका निजाम फैला हुआ है, इनको फ्री मेसन्स कहते हैं। फ्री मेसन सोसाइटी एक, अगर आप डिक्शनरी उठा के देखिए तो उसमें भी लिखा हुआ है कि इट्स अ ब्रदरहुड ऑफ सीक्रेट सोसाइटी। I'm sure a lot of people are familiar with the name Freemasons. लेकिन लोगों को ये नहीं मालूम है कि अमेरिकन बैंकिंग सिस्टम पर फ्री मेसन्स का इन्फ्लुएंस कितना है। फ्री मेसन्स आजकल के सियासी जायनिस्ट से पहले एक वो ग्रुप था जिसने राह हमवार करने के लिए कई 100 साल काम किया है। इनकी बुनियाद क्रूसेड से शुरू होती है, यानी सलीबी जंगों में जो टेम्पलर और हॉस्पिटलर नाइट्स हैं वो बुनियादी तौर पर फ्री मेसन्स थे, जायनिस्ट थे, ईसाई नहीं थे, ईसाई बने हुए थे क्योंकि बाद में चर्च ने उनको मार मार के खत्म किया जब इनके असल अकायद सामने आए। इनकी सीक्रेट सोसाइटी थी, रिचुअल्स होते हैं, इस पर हम आगे पूरी तफसील से बात करेंगे, लेकिन फिलहाल कॉन्सेप्ट देने के लिए आपको ये बता रहे हैं और इसकी मिसाल हम आपको देते हैं कि हम ये बात हवा में नहीं कर रहे हैं। I'll give you an example right now. आप अमेरिकन $1 बिल उठा के देखिए, यूएस $1 बिल आप उठाइए और उसको उल्टा करके देखिए कि उसकी बैक पे तस्वीर क्या बनी हुई है। ये एक मोहर बनी हुई है जिसको सील ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स कहते हैं। मैं आपसे एक सवाल करता हूं, दुनिया की जिस मुल्क की आप करेंसी उठा लीजिए, पाकिस्तान की करेंसी उठाइए, उस पर जो तस्वीरें बनी होती हैं उनका ताल्लुक पाकिस्तान से होता है। इंडिजिनस अपने मुल्क की तस्वीरें, सऊदी अरब की करेंसी उठाइए, अफगानिस्तान की उठाइए, ईरान की उठाइए, उस पर अपने मुल्क की करेंसी की तस्वीरें छापते हैं वो। अमेरिका का $1 नोट दुनिया की वाहिद करेंसी है जिस पर एहराम मिस्र बना हुआ है और उस एहराम मिस्र के ऊपर एक अजीब व गरीब आंख बनी हुई है। जरा इस बात को नोट कीजिए कि एहराम मिस्र का अमेरिकन डॉलर से क्या ताल्लुक वास्ता है। एक बात याद रखिएगा, जो बात हमने पहले कही थी आपसे, कि ये फ्री मेसन्स और जायनिस्ट एक इंतहाई शदीद मजहबी अकीदा है जिसकी बुनियाद यहूदियत पे है। इनके आइडियल मूसा अलैहिस्सलाम नहीं है, इनके आइडियल फिरौन है। इनका इसीलिए अमेरिकन डॉलर पे फिरौन की कब्र बनी हुई है और अगर आप उठा के देखिए तो उसके ऊपर एक आंख बनी है जिसे हम मुसलमान दज्जाल की आंख कहते हैं। ये कहानियां नहीं है जो हम आपको सुना रहे हैं। अमेरिकन $1 बिल उठाइए और देखिए उस पर क्या बना। मुख्तलिफ लोग इसको मुख्तलिफ इंटरप्रेट करते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। ये बात अब बिल्कुल ओपन हो चुकी है। इंटरनेट पर जाइए और यूएस सील को तलाश कीजिए और लिखिए उसके ऊपर कि ये क्या है। ये कंप्लीट फ्री मेसोनिक सील है, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब सवाल ये है कि एक सीक्रेट अमेरिकन, एक सोसाइटी जो दुनिया में फैली हुई है, उसकी सील अमेरिकन डॉलर नोट पे क्या कर रही है? सवाल ये है, द क्वेश्चन इज कि अगर पाकिस्तान के एक प्राइवेट छोटे से खानदान की सील अगर पाकिस्तान के करेंसी नोट पे हो तो आपको परेशान होना चाहिए कि ये उस खानदान में इतनी ताकत क्यों है कि पाकिस्तान के करेंसी नोट पे उसकी सील बनी हुई है। ये छोटी बात नहीं है, इसको समझने की कोशिश कीजिए। पूरा यूएस इकोनॉमिक सिस्टम जो सूद और रिबा और बैंकिंग सिस्टम और यूएस डॉलर के ऊपर बेस करता है, इसको बनाने वाले, कायम रखने वाले, चलाने वाले फ्री मेसन्स हैं। ये वो लोग हैं जो सीक्रेट सोसाइटी है, जो ओन करती है तमाम अमेरिकन बड़े बड़े सरबराह और जिन्होंने अमेरिका बनाया था, जॉर्ज वॉशिंगटन से लेकर बाद में आने वाले, ये सब फ्री मेसन्स थे। इब्राहिम लिंकन फ्री मेसन नहीं था, उसने इनका निजाम तोड़ने की कोशिश की थी, उसको कत्ल कराया इन्होंने। वो सारी तफसीलात हमारे सब्जेक्ट से हमें हटाएंगी, लेकिन हम बात ही कहने की कोशिश कर रहे हैं कि ये इतनी पावरफुल सोसाइटी थी कि इन फ्री मेसन्स ने, इन बैंकर्स ने मिलकर अपने छोटे छोटे बैंकों ने मिलकर एक बड़ा फेडरल रिजर्व बैंक बनाया। और ये इतने ताकतवर थे यूएस कांग्रेस में, क्योंकि उसमें भी फ्री मेसन्स शामिल थे, इतने ताकतवर थे कि इन्होंने कानून पास करा के यूएस कॉर्पोरेशन को, फेडरल रिजर्व को एक प्राइवेट कॉर्पोरेशन के तौर पर वो हक छीन लिया अमेरिकन हुकूमत से कि अपनी करेंसी छाप सके। अब देखिए तमाशा इन्होंने क्या किया। 1913 में तो इन्होंने ये बनाया, 1933 में इन्होंने अपना पहला एक्सपेरिमेंट किया। पहला एक्सपेरिमेंट इन्होंने ये किया कि इन्होंने पूरी अमेरिकन कौम में कानून पास कर दिया कि अमेरिकन कौम अब सोने के सिक्के, सोने और चांदी के डॉलर्स नहीं इस्तेमाल कर सकती और जो इस्तेमाल करेगा उसको $10,000 जुर्माना और कई साल जेल। लिहाजा पूरी अमेरिकन कौम अपने सोने के सिक्के लाके फेडरल रिजर्व में जमा कराए और इसके बदले इसको रसीदें इश्यू की जाएंगी, यानी उसको अमेरिकन नोट, करेंसी नोट इश्यू किया जाएगा। 1933 और एग्जैक्टली इसी वक्त बैंक ऑफ इंग्लैंड ने भी यही किया। बैंक ऑफ इंग्लैंड ने भी यही किया, में सारे अपने साइमल्टेनियस, क्योंकि मिले हुए सिस्टम एक ही है, निजाम, उनको पूरी दुनिया में अपना एक बहुत बड़ा निजाम
قائم کرنا تھا, اس کی تیاری ایکسپیریمنٹ کے طور پہ انہوں نے 1933 میں امریکہ سے شروع کی. پہلی دفعہ تاریخ انسانی میں ایک موو کیا گیا, دنیا کا سب سے بڑا فائنینشیل فراڈ, کہ جناب آپ سارا سونا ہمیں لا کے دے دیجئے, ہم اس کے بدلے رسیدیں ایشو کریں گے آپ کو. پہلے چھوٹے چھوٹے بینک یہ حرکتیں کرتے تھے, اب پورے امریکہ کے لیول پر فیڈرل ریزرو نے یہ حرکت کی کہ وہ سارے بینک ملے ہوئے تھے اس کے ساتھ. 1933 میں $20 an ounce سونے کی قیمت تھی, یعنی ایک سکہ سونے کا جو $20 کا تھا, اس کی قیمت انہوں نے $20 an ounce کے مقابلے پہ اس کی قیمت تھی. تو فیڈرل ریزرو نے لوگوں سے سونا خریدنا شروع کیا $20 an ounce کے اوپر. تو پوری امریکن قوم نے اپنا سونا حکومت کو بیچ دیا, اور اس کے بدلے $20 an ounce کے لحاظ سے انہوں نے کرنسی نوٹس لے لیے. اچھا, تھوڑے عرصے کے بعد ہی ایک تماشا کیا امریکن حکومت نے. امریکن حکومت نے کہا جی اب ہم دوبارہ آپ کو اجازت دیتے ہیں کہ آپ سونے کے سکے استعمال کریں, اور اب ہم آپ کو وہی سونے کا سکہ $35 کا بیچیں گے, زیادہ میں بیچتے. یعنی دوسرے لفظوں میں ایک سال کے اندر امریکن کرنسی 41% ڈی ویلیو کر دی گئی. یعنی وہی لوگ اپنے جب $20 کا نوٹ لے کر بینک میں آئے ہیں, تو بینک نے ان کو $20 کا سونے کا سکہ دینے کے بجائے آدھا سکہ ان کو دیا, یعنی آدھا سونا لوگوں کا وہی غائب ہو گیا. اپریشیٹ کر گیا. یہ بات سمجھنا اس لیے ضروری ہے کہ یہ ایکسپیریمنٹ کر کے دیکھا انہوں نے پہلے کہ کیا قوم, اگر ایک نظام کے تحت ہم پوری قوم کو بیوقوف بنائیں تو قوم بیوقوف بنتی ہے, امریکن بیوقوف بنے. ان کو حوصلہ ہوا کہ ہاں یہ نظام چلایا جا سکتا ہے. دوسرا انہوں نے یہ دیکھا کہ پیپر کرنسی کو جب ہم اپنی مرضی سے ڈی ویلیو کرتے ہیں, یعنی کوئی قاعدہ نہیں تھا جس کے تحت پیپر کرنسی کو انہوں نے ڈی ویلیو کیا. یعنی جب ایک طرف کہا کہ $20 کا اونس ہے, تھوڑے دن بعد کہتے ہیں $35 کا اونس ہے. بھائی کس قاعدے کے تحت, کس قانون کے تحت؟ نہ کسی نے پوچھا, نہ کسی نے چیلنج کیا. حکومت کی سختی تھی, حکومت کی ایک اتھارٹی تھی. اب امریکن عوام بیوقوف بنے اس کے اوپر, اور ایک سال کے بعد دنیا میں یہ انہوں نے امریکہ میں انہوں نے طے کر دیا کہ امریکن ڈالر $35 an ounce کے اوپر امریکن کرنسی کو انہوں نے سٹیبل کر دیا. یہ دوسری جنگ عظیم سے پہلے کا وقت ہے. دوسری جنگ عظیم کا اس سارے کھیل میں بہت بڑا رول آتا ہے, اس کو ہم تھوڑی دیر بعد ڈسکس کریں گے. لیکن اس کو سمجھ لیجئے یہاں پر کہ جو ماڈرن بینکنگ سسٹم کی ابتدا ہے, کہ جو ہزاروں سال سے انسان سونے اور چاندی کے سکوں میں ڈیل کر رہا تھا, 1913 میں انہوں نے فیڈرل ریزرو بنایا, اور 1933 میں ایکسپیریمنٹ کیا جس کے تحت انہوں نے لوگوں سے سونا لے کر ان کو کاغذ ایشو کرنا شروع کی. جیسا بریک سے واپسی پر ہم ڈسکس کریں گے سیکنڈ ورلڈ وار اور اس کے ایونٹس. وقت ہوا ایک بریک کا, ہم ابھی حاضر ہوتے ہیں بریک کے بعد.